नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की फरियाद। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने सुनी फरियाद। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। योगी मोदी के गढ़ में 28 साल से जीत रही भाजपा। वाराणसी में नए प्रत्याशी वाली भाजपा की स्ट्रैटेजी आई काम। रैलियों के बाद बिहार गए अखिलेश। लोकसभा के पूर्वाभ्यास में सफल रहे योगी। चुनाव की कसौटी पर खरे उतरे भाजपा और योगी सरकार। आपने प्रशासन पर लगाया चुनाव में धांधली करने का आरोप। निर्वाचन आयोग अधिकारी से की गई शिकायत। सत्रह नगर निगम में भाजपा की सरकार। पालिका की 80 और पंचायत की 180 सीट पर कब्जा। गाजियाबाद में मेयर पद पर भाजपा की बड़ी जीत। बसपा का करारा झटका। मुस्लिमों का नहीं मिला साथ। दलितों ने भी छोड़ा बसपा का हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर से खबर आपको बता देते, जहां पर अधेड़ की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। घर के अंदर लहूलुहान अवस्था में मिला शव। भतीजे पर हत्या करने का लगा है आरोप। लहूलुहान अवस्था में मिला शव। भतीजे पर अधेड़ की हत्या का आरोप। रात को महिला मित्र संग घर आया था आरोपी भतीजा। सुबह चाचा की हत्या कर महिला मित्र संग फरार हुआ भतीजा। टीम गठित कर आरोपी भतीजे की तलाश में जुटी। पुलिस बुद्धू थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव की यह घटना, जहां पर भतीजे ने की अपने चाचा की निर्मम हत्या। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बुद्धू थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। घर के अंदर लहूलुहान अवस्था में मिला था शव। देर रात महिला मित्र के साथ घर पर आया था भतीजा। भतीजे पर हत्या करने का आरोप। बुद्धू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुद्धू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रात को महिला मित्र संग घर आया था आरोपी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दीनदयालपुरम थाना बिधनू में एक सुनील कुमार, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, अपना अकेले यहाँ रहते थे। इनकी पत्नी की करीब 2-3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। आज ये अपने घर में चाकुओं से गोद कर इनकी हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया जो दौराने प्रकाश में आया है कि इसके भतीजा रात में एक लड़की को लेकर यहाँ आया था और सुबह ये हत्या करके यहाँ से भाग गया है। पुलिस टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र इसको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अधेड़ की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है। फिर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भतीजे पर लगा है हत्या का आरोप।
और जीत पर भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने के न्यूज से बातचीत कर आगरा की जनता का धन्यवाद दिया और कहा, जनता ने विश्वास किया है, प्यार दिया है और जीत दी है। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं और आगे विकास की गंगा बहे। वजह भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं। प्रत्याशी हेमलता दिवाकर हमारे साथ हैं, बड़े वोटों से यहाँ जीत दर्ज की है और उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या प्राथमिकता रही? बहुत सारी प्राथमिकताएं। आपको पता है कि जो पिछले प्रोजेक्ट जो पड़े हुए वो पूरे करने हैं और नए प्रोजेक्टों के साथ यहाँ पर जो नया कमल खिला है उसको आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगी और आगरा दिखाई देगा नया बदलता हुआ। लगातार जिस तरह से 34 साल से यहाँ भाजपा का कब्जा था महापौर पद पर और वो दोबारा से आपने उसी परचम को लहराया, इसके लिए जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है जो उन्होंने मुझ पर दिखाया है। आप देखिएगा कि किस तरह से आगरा दिखाई देता है। तो ये थी हमारे साथ हेमलता दिवाकर और जैसे कि लगातार 34 साल से भाजपा का कब्जा यहाँ पर रहा है, उसी बार भी भाजपा ने परचम लहराया है और कहा है इन्होंने कि विकास होगा, जनता ने विश्वास जताया, जनता को धन्यवाद दिया है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराया और नगर निगम की अगर बात करें तो मेयर पद पर लगातार जिस तरह से 34 साल से भाजपा का कब्जा था और इस पद पर एक कब्जा बरकरार है। भाजपा के प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने बड़े वोटों से जीत हासिल की और इस जीत के साथ ही तमाम भाजपा के समर्थक मंडी परिसर के बाहर आ गए। हजारों की संख्या में भीड़ अपने मेयर का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने के न्यूज से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये जीत उत्तर प्रदेश में योगी जी के अपराध पर कंट्रोल की जीत है, विकास की जीत है, मोदी जी की योजनाओं की जीत है और अगर आगरा की जनता को धन्यवाद दिया है। उसके साथ ही आगरा के महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने आगरा शहर की जनता का धन्यवाद दिया। कहा कि हमने जो काम किया उस काम का फल हमें मिला है और जनता को बहुत बहुत बधाई। चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है। पिछले 34 साल से भाजपा का जो कब्जा था वो इस बार भी बरकरार रहा है और हेमलता दिवाकर यहाँ से 1,17,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ से जीती और बसपा को न्योना रहा है। ये देख सकते हैं कि तमाम जो भीड़ है ये समर्थक हैं भाजपा के और यहाँ तमाम जो भीड़ लगी हुई है और हर बार की तरह से भाजपा ने परचम लहराया है। हमारे साथ जो आगरा में मौजूद हैं इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, उनसे जानना चाहेंगे क्या वो जनता के लिए कहना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्या जनता के लिए संदेश? धन्यवाद। मैं आगरा की महान जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि 1,13,000 से ऊपर मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेयर हेमलता दिवाकर जी को उन्होंने जिताया है। मैं आगरा के सांसद होने के नाते उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा और ये जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, ये केंद्र सरकार की योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने घर घर दी है उन लाभार्थियों की जीत है, ये राज्य सरकार की योजनाओं की जीत है और ये ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था की जीत है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना निकला है, उससे कमल खिला है। मैं आगरा की महान जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि केंद्र के पैसे से, राज्य के पैसे से, विधायक और सांसद निधि से और नगर निगम के बजट से हम एक आगरा को साफ सुथरा, स्वच्छ, ग्रीन आगरा और क्लीन आगरा बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये साफ तौर से जो केंद्रीय राज्य मंत्री उनका कहना है कि जनता का धन्यवाद दिया है और ये चुनाव बता रहा है कि भाजपा की लोकप्रियता क्या है, क्योंकि देख सकते हैं तमाम भीड़ है, तमाम ये भीड़ जो देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ समर्थक हैं और चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री हो या विधायक हो या जो इस समय महापौर प्रत्याशी हैं, उनसे भी हमने बात की है और साफ तौर से आगरा की जनता का वो धन्यवाद दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि आगरा की जनता ने हमें जिताया है और उस जनता का हम धन्यवाद करते हैं। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। लगातार भाजपा ने 34 साल से लगातार भाजपा काबिज थी यहाँ महापौर पद पर और नगर निगम पर भाजपा हमेशा से जीतती आई है। इस बार भी भाजपा ने परचम लहराया है, विधानसभा के साथ साथ नगर निगम में भी इस बार भाजपा ने परचम लहराया है। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष हैं भानु महाजन, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, जो प्यार मिला है, उसके लिए उनको सबको आभार प्रकट करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये जीत लगभग 1 लाख के करीब महापौर और लगभग 65 से 70 के बीच में हम जो पार्षद जीतने जा रहे हैं, तो पूर्ण बहुमत हमारा जो सदन में भी आने जा रहा है, महापौर तो हम जीत ही रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत जो है ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का, सबकी मेहनत तो है ही। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं का पता पर उनका आशीर्वाद है, पर जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके वोट बढ़ाने का काम करा। लगभग 4 लाख वोटों पे काम हुआ, 3.5 लाख वोट बढ़े, 85 कटे, 3.25 लाख वोट वो हमारा डेटा था पूरा। तो वो उन लोगों पे बूथ समिति बनाना, पन्ना प्रमुख बनाना, उनका घर घर जाके संपर्क करना, उनको मतदान वाले दिन तक उनके संग संपर्क पे रहना, कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों का परिणाम है जो ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज कराने जा रहे हैं। तो ये जीत ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है बूथ में जिन्होंने कमल के फूल के लिए संगठननिष्ठ होकर मेहनत से काम करा, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है।
एक और जहाँ देखा गया कि जब नगर निगम में वार्ड की जो लिस्ट बनी थी टिकट बंटवारे को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से जीत दर्ज हुई है तो वो उन बातों को जवाब अपने आप मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, ज़मीन पे काम करा है हमने। ये बूथ समिति पन्ना प्रमुख ये कोई हवा के नाम नहीं है, ये ज़मीन के नाम। और जब ज़मीन पे काम होता है, जब कार्यकर्ता अपने तन मन धन निष्ठा से लगता है, तो निश्चित रूप से उसका जवाब रिजल्ट ही देता है, और रिजल्ट ने जवाब दिया। इसलिए बीच में हमने कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। जब बातें चली, अफवाहें फैली और एक भ्रमित करने का माहौल बनाया गया, हम लोगों ने काम करते गए। अपने काम पे हमें विश्वास था। आज उसका काम का परिणाम सबके सामने है। जब अच्छे नियत से काम होता है तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो साफ तौर से महानगर अध्यक्ष का कहना है कि काम का परिणाम सबके सामने है और जिस तरह से काम किया है और उस काम का परिणाम मिला है। फिलहाल आगरा में भाजपा ने परचम लहराया है। नगर निगम में दोबारा से भाजपा जीती है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। बरेली निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम ने सपा समर्थित डॉक्टर IS तोमर को 56,328 वोटों से हरा दिया है। आपको बता दें कि उमेश गौतम दूसरी बार बरेली के मेयर बने हैं। भाजपा के प्रत्याशी उमेश गौतम को 1,67,271 वोट मिले हैं, जबकि सपा समर्थित डॉक्टर IS तोमर को 1,10,943 वोट मिले हैं। कांग्रेस के डॉक्टर KB त्रिपाठी को 26,975 और बसपा प्रत्याशी यूसुफ को 16,862 वोट मिले हैं। बरेली की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम पर पूर्ण विश्वास जताया, जिसके बाद उमेश गौतम ने कहा कि हमने शहर में विकास किया है, जो भी विकास के काम अधूरे रह गए उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। गौतम ने जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए जनता को शुक्रिया कहा। उन्नाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक। और इसी बीच आपको जौनपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर, पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल। जौनपुर से खबर, जहां पर पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल। महिलाओं की पिटाई, पुलिस की बर्बरता का वीडियो हो रहा वायरल। दोनों की ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत। ट्रक चालक ट्रक लेकर हुआ फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गौड़ा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के प्रसाद कॉलेज के सामने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय कुमार जौनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि 2 युवक बारात में सम्मिलित होने के लिए जो है गौड़ा बादशाहपुर गए थे, जहां पर लौटते समय उनकी एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी एक की मौके पे मौत हो जाती है, दूसरे को जो है जिला अस्पताल भेजने पे के उपरांत मौत हो जाती है। लेकिन जब उनके परिजन जो है इसके विरोध करते हैं कि बड़े आला अधिकारी को बुलाने की मांग करते हैं, और कुलना मऊ जो अपने स्थानीय थाना क्षेत्र बक्सर में
के कुल्ला मोड़ के समीप जो है हाईवे को जाम करते हैं कि बड़े उच्च अधिकारी आए और उसके बाद हम जो है शव का दाह संस्कार करेंगे। इसके उपरांत जो है पुलिस उनको समझाने बुझाने का प्रयास करती है, लेकिन वो समझा बुझा में असफल रहती है और उसके बाद उनमें कहा सुनी होने के बाद मारपीट होती है, जिसमें आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पुलिस किस प्रकार से बर्बरता से जो है महिलाओं की पिटाई करती है और वो महिलाएं जो है आनंद फानन उनको जो है भागते पीते नजर आती हैं। इसके बाद जब भाजपा का एक नेता जो है, जो किसान मोर्चे में जिला महामंत्री है, उसके साथ भी जो है मारपीट की जाती है। पुलिस इस पूरे प्रकरण पे जब हमने सीओ से बात की तो सीओ का साफ कहना था कि जो भाजपा नेता है वो महिलाओं को जो है गुमराह करके 100 की संख्या में इकट्ठा करके उनको जो है चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था फेल हो रही थी और उसके बाद इनको जो है डिटेन करने के लिए जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, अगर हम बात करें तो परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? का सीधा आरोप है कि वो बक्सा थाना क्षेत्र के जो एसएचओ है उन्होंने जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब वो इसकी शिकायत जो है उसी से वो डटे रहे कि नहीं हमें जो है उच्च अधिकारी से बात करनी है। वो उनको अभी उनकी मांग है कि एसएचओ बक्सा को जो है लाइन हाजिर किया जाए, उनको निलंबित किया जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं परिजन। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस ने यहाँ पर बता दें आपको कि जमकर हंगामा काट रहे परिजनों के साथ आरोप है कि मारपीट की है, महिलाओं को मारा गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अध्यक्ष उत्तराखंड विकास मंच बीएस तेगी ने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि पार्वती समाज ब्राह्मण कर्मठ संघर्षी महिलाओं को टिकट दिया गया। सभी वर्गों ने सुषमा खरकवाल की दिल खोलकर उनको मत दिया, जिसकी वजह से लखनऊ के मेयर बनी है। महापौर का सर्टिफिकेट लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुई सुषमा खरकवाल। उससे लगे थे, आपने देखा नहीं कि कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम चल रहा था और जीत का श्रेय माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को है और कार्यकर्ताओं को है। क्या लगता है जिस तरह से विकास के कार्य किए गए, जो अपनी ताकत कर रही है कि विकास को, व्यवस्था को, तमाम चीजों को 6 साल से माननीय योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी का ये फल है। लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विकास तो निरंतर चलता रहता है, चलता रहेगा। जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं अब नए मेयर से। उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगी ईमानदारी से। पहली प्राथमिकता क्या होगी मैम लखनऊ के लिए? क्या प्राथमिकता में रहेगा आपके? अब बैठने दीजिए फिर बताएंगे। अब एक आप डाटा देंगे आपको कि क्या लखनऊ का मेयर कैसा हो, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने पर्वतीय महिला, ब्राह्मण महिला, कर्मठ महिला और कार्यकर्ताओं को मन से, दिल से आदर करने वाली महिला, संघर्षशील महिला को जो
टिकट दिया है उसके लिए पर्वतीय समाज तो पार्टी का ऋणी है। पार्टी इसके लिए उसको अपना आदर्श मानती कि भाई हम पार्टी ने एक अच्छा कार्य किया, क्योंकि उत्तराखंड अलग होने से पहले हमारे पास अपने संरक्षक होते थे विधायक के रूप में, लेकिन उसके बाद हमारा अपना कोई संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित नहीं हो पाया। और इस बात को हम लोग बार बार कहते थे कि हमारा अपना संरक्षक होना चाहिए जिसके पास हमारा आम आदमी भी अपनी पहुँच बना सके। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा कार्य करके श्रीमती सुषमा खरवाल जी को अपना यहाँ आदर्श स्थापित करने के लिए टिकट दिया। और पर्वतीय समाज ने और अन्य समाजों ने, सभी वर्गों ने हृदय से, मन से, तन से उनका आदर करके उनको सहयोग दिया है और उनकी भारी बहुमत से जीत हो रही है। और उस जीत के लिए उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनका जो कार्यकाल रहेगा वो ऐतिहासिक रहेगा। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर पुलिस पिटाई से आक्रोशित भाजपा नेता भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ मतगणना स्थल पर धरने पर बैठे। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता की मां लड़ रही हैं। भाजपा नेताओं ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया था कि मतगणना में रुपए लेकर बसपा प्रत्याशी को जिताया गया, लेकिन जिसके लिए भाजपा नेताओं ने हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस से लाठीचार्ज कर मतगणना स्थल से बाहर निकाल दिया। आक्रोशित भाजपा नेता को जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने समझाने का प्रयास किया। घटना की सूचना पाकर पहुंचे सदर विधायक मेजर सुनील दत्त ने भाजपा जिलाध्यक्ष से घटना की जानकारी ली। आपको बता दें कि भाजपा नेता पुनः मतगणना कराने पर अड़े हैं, जबकि जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मामला फर्रुखाबाद नगर पालिका क्षेत्र का बताया जा रहा है। हुआ था और उनका कहना था कोई जनप्रतिनिधि हल चल लेने खबर कन्नौज से है, जहां पर कन्नौज की मतगणना स्थल नवीन मंडी समिति में गेट खोलकर भीड़ अंदर घुसी। वहीं पर बसपा प्रत्याशी व उनके बेटे के साथ अभद्रता की गई। भीड़ के सामने पुलिस तमाशबीन बनी रही। वही एसडीएम सदर पवन मीणा ने भीड़ को खदेड़ा। आपको बता दें कि मतगणना टेबलों पर एजेंटों के पास चेक किए जा रहे हंगामे व भगदड़ के कारण आधे घंटे तक मतगणना रुकी रही। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के बाद प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। प्रदेश कार्यालय ने खूब ढोल नगाड़े बजाए और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। हमारे संवाददाता भरत शेट्टी ने संजय सिंह से बातचीत की है। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव पर जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री से खुश नहीं है।